अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो हमने हैलोजन एल्केन का सेकंड पार्ट करना है। हैलोजन एल्केन में हमने जो पहले स्टार्ट किया हुआ था उसमें हमने हैलोजन एल्केन की प्रिपरेशन को देखा था। उसके बाद उनकी रिएक्टिविटी को देखा था कि हैलोजन एल्केन की रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है, वेरी होती है। और फिर हमने हाइड्रोलिसिस का एक रिएक्शन देखा था उसका, ठीक है। उसमें हीट अंडर रिफ्लक्स और हीट अंडर डिस्टिलेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट था, वो आपने याद रखना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने देखना है। ठीक है, हेलोजन अल्केन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके बाद फिर हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले, फिर हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। पहले हम ये जनरल रिएक्शंस को देखते हैं जो आपने गो थ्रू करने हैं, और उसके बाद फिर मैकेनिज्म हम देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इनके साथ जो रिएक्शंस हमारे होते हैं विद अल्कली एक्वस, ठीक है। जैसे ये NaOH लिया गया है, तो ये अल्कली के साथ रिएक्शन देता है। हेलोजन अल्केन है, ये देखें, प्राइमरी हेलोजन अल्केन। तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या चीज जनरेट हो रही है? अल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल और प्लस NaCl आ रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन जर्नल है। इनके मैकेनिज्म हम फिर देखेंगे। पहले ये जर्नल रिएक्शन देख लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। उसके बाद इसी तरह हेलोजन अल्केन आपके साइनाइडाइन के साथ, अल्कोहलिक साइनाइडाइन के साथ रिएक्शन देता है, और उसके रिजल्ट में आपके पास बनता है नाइट्राइल। ठीक है, अब ये नाइट्राइल है, दिस इज नाइट्राइल। और इसका नाम आप देखें तो इसमें 3 कार्बन है, तो इनको हम नेमिंग हमने की हुई है। तो दिस इज प्रोपेन एंड प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये इसका नाम है। तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है इसके लिए। NaOH एक्वस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि NaOH एक्वस न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और अगर अल्कोहलिक हो तो वो बेस एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करवाना है। ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो हम जब मैकेनिज्म करेंगे फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्वस फॉर्म में लेना होता है, ये आपने अल्कोहलिक फॉर्म में लेना है। KCl है, हमें इसमें साइनाइडाइन हमने इसमें से सब्स्टिट्यूट करवाना है, ठीक है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, इसमें से OH न्यूक्लियोफाइल, इसमें से अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूट होगा, ये देखें, हीट और अंडर रिफ्लक्स आप ये करवाएंगे तो आपके पास ये नाइट्राइल और ये KCl जनरेट हो जाएगा। देन विद अमोनिया, जो तीसरा रिएक्शन है वो हमारा है विद अमोनिया। अमोनिया के साथ आपका हेलोजन अल्केन भी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्योंकि अमोनिया को पता है इसके पास एक लोन पेयर होता है। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, नाइट्रोजन के पास होता है। तो ये सब्स्टिट्यूट होता है और आपके पास ये अमाइंस बन जाते हैं, दिस अमाइन, इथाइल अमाइन, ठीक है। अमाइन जनरेट होते हैं, साथ HCl बनता है। तो ये जनरल रिएक्शन आपने याद कर लेने हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोजन अल्केन जो देते हैं वो किन किन के साथ देते हैं और उनकी प्रोडक्ट क्या आती है, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता क्यों है और इसकी रीजन क्या है, ठीक है। देखें, ये आपके पास एक हेलोजिनो अल्केन है। हेलोजिनो अल्केन के अंदर आपका जो हेलोजन है ना, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। दिस पार्ट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, ठीक है, ड्रॉ करके रखता है, अपने पास खींच के रखता है। तो उसकी वजह से इस पे माइनस पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है, और कार्बन पे प्लस पार्शियल। तो ये प्लस पार्शियल एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, और इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये पोलर बॉन्ड बन जाता है, पोलैरिटी अब आपको पता होगी, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, और इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। वो हमारा जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, दैट इज SN2 मैकेनिज्म, उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। वो आप देखते हैं किस तरह होता है, उसको आपने ध्यान से देखना है। देखें, ये है मैकेनिज्म फॉर प्राइमरी हेलोजन अल्केन, ठीक है। अब ये प्राइमरी हेलोजन अल्केन आपको पता होगा, हमने शुरू में किया था प्राइमरी, इनकी क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये जो SN2 मैकेनिज्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हेलोजन अल्केन देते हैं, ठीक है। ये एट द एंड ऑफ द टॉपिक या एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों देते हैं। जब हम SN1 मैकेनिज्म भी कर लेंगे, SN2 भी कर लेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप पहले मैकेनिज्म देखें, फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको SN2 का
मतलब समझना है। तो SN2 की तरफ जाने से पहले हम, अच्छा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जनरल कि ये SN2 बेसिकली क्यों कहा जाता है। देखिए SN2 मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं, और ये हमेशा प्राइमरी एल्कोहल अल्केन देता है, ये याद रखना है SN2। अब SN2 क्यों कहते हैं भाई, इसे देखें, S इज फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एस किस चीज के लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए। और आपका, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो ये एस सब्स्टिट्यूशन होगी। एन जो आपका है, दिस इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये टू जो रह गया ना, ये टू की इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। टू इज फॉर रिएक्टिंग स्पीशीज। ये इसके अंदर दो रिएक्टिव, भी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैकेनिज्म हम स्टार्ट करेंगे। इसमें दो रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं, टू रिएक्टिंग स्पीशी इन दी स्लो स्टेप। ठीक है, या स्लो स्टेप, या मोस्टली जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला होता है, तो वो स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप के अंदर दो रिएक्टिंग स्पीशी होंगे भी, आप देखेंगे। तो इसलिए इसको हम SN2 बोलते हैं। ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखें ये होता कैसे है, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आसान सा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बहुत आसान है इसके। अब ये देखें, हम एक सबसे पहले एक प्राइमरी हेलोजन अल्केन लेते हैं। हमने पढ़ा है ना कि SN2 प्राइमरी देता है। तो हम सबसे पहले एक प्राइमरी हेलोजन अल्केन लेते हैं, ये देखिए, प्राइमरी हेलोजन अल्केन में लिख रहा हूँ ई। ठीक है, कोई भी आप प्राइमरी हेलोजन अल्केन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये आपका ये आपका आ गया प्राइमरी हेलोजन अल्केन। ठीक है, ब्रोमोइथेन। क्लोरो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, और चेन इंक्रीज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा है कि ये चक्कर है। ठीक है, पोलर बॉन्ड है तो पोलैरिटी आ गई। ठीक है, अब इस पे देखें, आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसने आके अटैक करना है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल ने, आपको मैंने बताया हुआ कि कर्ली एरोज जो शो करने हैं आपने, वो लोन पेयर से शो करने हैं। न्यूक्लियोफाइल देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये OH। ठीक है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। और ये जो चीज़ है, ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है ना, पोलैरिटी की वजह से। पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लोन, इसको आपने यूं शो करवाना है कार्बन पे। ठीक है, ये कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन फिर इसको, जो आपका ये ब्रोमीन है, ठीक है, उसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब OH ने आके उस पर अटैक करना है, कार्बन ने तो चार ही बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन पोलैरिटी थी इनका, जब OH आके अटैच होगा तो, क्योंकि ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ किया हुआ है, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे आके OH अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को आपने अटैक करवाना है ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। और उसके रिजल्ट में जो पोलर बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन का, वो उस ब्रोमीन उससे सेपरेट होगा। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखें। सेकंड स्टेप है जो इसका, वो इनका एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट या फेज कह लें। ये कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ से अभी ब्रोमीन, ट्रांजिशन है ना, अभी निकलने वाला है। अभी यहाँ से निकला नहीं है, यहाँ से सेपरेट नहीं हुआ। तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। और यहाँ पे आप OH को शो करवा दें डॉटेड से, कि OH ने भी आके अटैच होना है। ठीक है, OH भला कौन से वाला है, ये वाला OH, ये वाला जो है, ये आपने यहाँ पे आके आना है। और ये दिस ब्रोमीन, ये यहाँ से निकलना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इसे। ठीक है, कि ये इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये ट्रांजिशन है, फेज चेंज हो रहा है, यानी फेज में ट्रांजिशन का मतलब होता है ना, एक चेंज हो रहा है, तो वो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, देखें, आपका ये CH H, यहाँ से CH। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे OH आके लग गया, यहाँ पे H आके लग गया, और यहाँ पे H। देखें, और साथ ये Br सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये Br यहाँ से निकल गया, और ये OH आके यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये आपके पास आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। ये दिस इज स्टेप 1 आप कह दें। ठीक है, दिस इज स्टेप 2।
ठीक है, कि जिसमें आके ये ट्रांजिशन स्टेट और ये लास्ट स्टेप है जिसमें ये ब्रोमीन को आपने यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं जिसमें आपके होना है। अब इसमें असल में यहाँ पे माइनस चार्ज भी आना है, जो ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये माइनस चार्ज क्यों आना है, बेसिकली क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ इस वक्त ये ट्रांजिशन है, तो इसमें कार्बन के साथ ब्रोमीन भी है इस वक्त, और इस वक्त OH भी आके लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इस पे माइनस चार्ज डेवलप होगा, तो वो हमने शो करना है। ठीक है, ये अगर आप बनाएंगे तो इस पे आप माइनस चार्ज शो करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीज्म है। देखें, आपके पास हैलोजन और अल्केन से आपने अल्कोहल बना लिया। अब ये साइनाइडाइन हमने तो OH से करवाया ना, हमने देखे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो पढ़े हैं वो हमने इन चीज़ों से पढ़े। ठीक है, आपने अल्कलीक से हमने करवाया, OH के साथ हमने करवाया। ठीक है, आप ये साइनाइड के साथ भी करवा सकते हैं, आप ये अमोनिया के साथ भी करवा सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं साइनाइड ले लूँ तो साइनाइड फिर अटैक करेगा इसके ऊपर, और वही इंटरमीडिएट इस तरह बनेगा। यहाँ पे CN आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे आके आपका CN लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपके सारे स्टेप होंगे, बाकी कोई इशू नहीं है, सेम टू सेम वही चीज़ है। तो ये आपका आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस दे सकते हैं, करवा सकते हैं इनके हैलोजिनो अल्कीन के। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखनी है कि हम इसको SN2 क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब वो देखें, सब S और N का तो आपको समझ आ गई है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, सेकंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक हो रही है। और टू क्यों शो करते हैं, देखिए टू मैंने आपको बताया था कि टू रिएक्टिंग स्पीशीज इन दी स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप ये वाला स्टेप होता है जिसमें आपके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, दिस इज द स्लो स्टेप। अब दिस इज द स्लो स्टेप। अब इस स्लो स्टेप के अंदर देखें, आपके दो चीजें आके अटैच हो रही है ना। ठीक है, अगर मैं एक मिनट इसको रेस करूं, ये ये तो हमारा नहीं था, ये तो हम अगर, अच्छा अब ये देखें, इसमें कौन कौन सी दो स्पीशीज आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं। देखें, ये दिस इज द स्लो स्टेप, पहला स्टेप ये वाला है, एक ये स्पीशी है और एक ये हेलोजिनो अल्केन वाली स्पीशी है पूरी। तो कितनी स्पीशीज होगी टोटल इसमें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, दो। तो दो स्पीशीज होने की वजह से इसको हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हैलोजन अल्केन देते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ हम चलते हैं। पहले आपने ये याद रखना है कि प्राइमरी हैलोजन अल्केन जो सा है वो SN2 सिर्फ देते हैं। ठीक है, और इसमें ये याद रखना है कि जो स्लो स्टेप है जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी फर्स्ट स्टेप जो सा होता है, उसमें जितने स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं उसके बेस पे हम SN1 या SN2 नाम देते हैं। तो ये इसमें इसके स्लो स्टेप में दो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, तो डेट इज वाई इट इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हैलोजन अल्केन देंगे, प्राइमरी हैलोजन अल्केन जिसमें अल्फा कार्बन एक के साथ डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच होता है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बेटा इसका मैकेनिज्म था। ठीक है, इसकी आपने जो कंडीशंस हैं वो याद रखनी है। कंडीशंस आपने सिंपल याद ये रखनी है कि वो पूछ लेता है कि इसकी कंडीशंस क्या हैं। तो कंडीशंस हम लिख लेते हैं। देखिए, कंडीशंस इसकी जो सी हैं वो है, नंबर वन कंडीशन आपने रखनी है हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, और सेकंड वन इज एक्वस ओवरट होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपके पास दो इसकी कंडीशंस हैं, ये आपने याद रखनी। कंडीशंस वो डिमांड करता है अक्सर, तो आपने ये याद रखनी है। SN2 मैकेनिज्म की दो कंडीशंस है, हीट अंडर रिफ्लक्स और एक्वस OH। ठीक है, तो बेटा ये सिंपल सा मैकेनिज्म था। अगर आपने इसकी पिक्चर लेनी है, अगर आपने इसको ज़्यादा डिटेल में, तो ये देखिए, ये हमने सिंपल किया आज का। ठीक है, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे थे, कौन कौन से हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, और उनके बाद मैकेनिज्म क्यों देता है ये हैलोजन अल्केन, उसके पोलराइज्ड बॉन्ड होने की वजह से। और पहला हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा था डेट इज आपका ये जो मैकेनिज्म था SN2 मैकेनिज्म। SN2 क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ आ गई होगी, स्लो स्टेप में दो रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हम देते हैं SN2 में। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।